हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। आज का वीडियो ये है कि मैं जो गांव गई थी शादी अटेंड करने, वापस आ गई हूँ बनारस आके अपने ससुराल आई। फिर वहाँ से आ गई मैं अपनी मम्मी के पास आ गई हूँ अपने मायके में। यहाँ माही टीवी देख रही है और मम्मा बात कर रही है छोटी वाली सिस्टर से। तो माही कह रही है कि मुझे भी मासी से बात करा दो क्योंकि इनको ऑनलाइन कुछ ना कुछ खाना था। तो यहाँ मम्मी उनसे बात करा रही है, लेकिन महारानी साहिबा हैं लेट के आराम से बात कर रही हैं। फिर मम्मी यहाँ गोदी में माही को सुला रही हैं। माही को गोदी में सोना बहुत अच्छा लगता है, मम्मी की गोदी में, और इनको बहुत पसंद है। माँ की गोद में भी सोती हैं और मम्मी की गोद में भी सोती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं मम्मी के साथ निकल गई शॉपिंग करने के लिए। मम्मी ने कहा था चलो हम तुम्हें सूट दिला देते हैं। मम्मी ने कहा साड़ी लेना या सूट, मैंने कहा सूट लेना है। तो मैं आ गई थी अर्दली बाजार में। अर्दली बाजार में जिस शॉप पे मैं आई हूँ, यहाँ से हम लोग सूट लेते रहते हैं। ये शॉप बहुत अच्छी है, सीरियसली अगर कभी आप लोग जाओ तो ये भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं और काफ़ी बार्गेनिंग कर देते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में भी इनके यहाँ सूट, गाउन, लहंगा मिल जाता है। इसके पहले भी मैंने यहाँ से लिया है, एक ग्रीन कलर का गाउन लिया था जो कि मैंने पांडेपुर, अर्दली बाजार, भदौलिया, दाल मंडी, इवन ये गुरुबाग सब जगह देख लिया था। वो गाउन बहुत एक्सपेंसिव था, 2300 समथिंग का, पर मुझे भैया के यहाँ सेम ही गाउन मुझे 1600 का पड़ा। भैया काफ़ी रेंज कम कर देते हैं। इसके पहले मैंने जो सूट ट्राई किया वो मुझे टाइट हो रहा था पर बहुत अच्छा था। फिर मैंने ये वाला सूट ट्राई किया, मम्मी ने कहा ये अच्छा है। ये 2 कलर में थे, येलो और ये था एक पर्पल कलर में, पर मेरे पास येलो थोड़ा कम था तो मैंने कहा येलो ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ ट्राई करके देखा, मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने साइज़ पहले चेक किया तो साइज़ नहीं था। फिर मैंने कहा भैया मुझे बड़ी साइज़ दे दीजिए, उन्होंने दिया और ये साइज़ अच्छा लगा मुझे। ये सूट मम्मी ने कहा ये वाला सूट ले लो। जिसके पहले मैंने क्रीम कलर का ट्राई किया तो वो मुझे बहुत पसंद था और एक्सपेंसिव भी था, बट वो साइज़ उसमें नहीं था भैया के पास। बट कभी आप इस शॉप पे जाते हैं ना, तो अगर आप इनसे रेंज कम कराते हो तो ये रेंज भी कम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। इवन इतने अच्छे से फिटिंग विटिंग करा के घर पहुंचा देते हैं। तो ये भैया बहुत अच्छे हैं। ये अर्दली बाजार में है शॉप, ये अर्दली बाजार में ये शॉप है जो बहुत अच्छी है। छोटी सी शॉप है बट बहुत सारा कलेक्शन है भैया के पास और काफ़ी अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। ये शॉप छोटी सी है बट इनके पास कलेक्शन बहुत सारे हैं, इंडियन वेस्टर्न सब है। ये सूट भी मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा, मम्मी ने ही दिलाया था तो मुझे बहुत पसंद आया ये सारी चीज़ें। और छोटी सी शॉप है लेकिन है बहुत प्यारी सी है। तो ये अर्दली बाजार में ही है, शर्मीली फैशन के नाम से है। अगर आप पांडेपुर से भी आते हैं तो भी आपको ये शॉप में गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये स्मार्ट बाजार के पास है। अगर बोजूवीर से भी आते हैं तो भी बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है शर्मीली फैशन। और बहुत सारे कलेक्शन है इनके पास। जरूर अगर आप यहाँ बनारस में शॉपिंग करना चाहते हैं तो अर्दली बाजार में जरूर जाइए। नेक्स्ट डे मैं यहाँ रेडी होके निकल रही हूँ अपने ससुराल के लिए। माही भी रेडी होगी, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। घर जाना है क्योंकि आज है सत्यनारायण जी की कथा, तो मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैं और माही दोनों लोग रेडी हो चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया, शाम की पूजा है और मैं सुबह बनारस में ही घर है तो बहुत टाइम नहीं लगता है निकलने में। तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मेरे साथ मम्मी, मैं और माही जा रहे हैं। तो यहाँ देखो मम्मी को माही प्यार कर रही है, उसको लग रहा था नानी नहीं जा रही। जब उसको पता चला नानी चल रही है तो बहुत खुश हुई। तो मैं सबसे दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर से एक प्लांट लाई थी लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये दिखाऊँ, मम्मी को भी प्लांट बहुत शौक है। मम्मी तुलसी, केला, समी सब लगाती है बहुत सारा। जब से बनारस आई तब से बहुत सारे प्लांट्स लगाती है, लेकिन बाहर होने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और खा जाते हैं या सूख जाता है। तो उसने बहुत सारे डिब्बे में बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, हर एक चीज़ का प्लांट्स लगा रखा है। और मम्मी भी, मैंने कहा था मम्मी और भी सारे प्लांट्स लगाना, पर मम्मी के घुटने में प्रॉब्लम है तो मम्मी को खुद ही सारा काम करती है, बाहर लोगों से कुछ ज़्यादा कराती नहीं। बस एक बर्तन धुलने वाली आती है बाई जी और झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं। तो यहाँ पे माही देखो बहुत खुश है। वो माही बता रही हैं कि हमारे एक छोटे से आम के पेड़ में बहुत सारा आम आया है। माही बहुत खुश थी कि नानू के घर पे एक छोटा सा आम का पेड़ है जिसमें आम आया है। तो मम्मी बता रही थी इसमें बहुत सारे आम आए थे, छोटे छोटे, पर वो गिर गया। तो मम्मी ने इसको टेक लगा दिया है एक लकड़ी से, इसको सहारा दे दिया, वो खड़ा हो गया और एक आम बड़ा हो गया। तो माही देख कितनी खुश हो रही है कि मम्मा ये कच्चा है, जब ये पकेगा तो हम इसे खा जाएंगे। इतनी खुश थी ना, सिर्फ ये आम देख के पूरा दिन इसको देखती थी कि कोई चुरा तो नहीं लिया या किसी ने तोड़ नहीं लिया या कुछ हो गया नहीं। मतलब ये बार बार आके इस आम को देखती थी, टच करती थी। हम लोग मना भी करें लेकिन नहीं। और फिर देखो मैं जो घर से लाई थी स्नैक प्लांट, ये यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा, मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी ये लगा दो, बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखो मम्मी पुदीना, करी नीम का पत्ता, तुलसी का पेड़, मनी प्लांट्स और भी बहुत सारे पेड़ लगाए। पारिजात का पेड़ है, आम के 2-3 पेड़ है। मतलब लगाया उसने बहुत सारा था मम्मी ने, लेकिन सूख जाता है क्योंकि केयर करना पड़ता है। मम्मी को बहुत सारा काम भी करना पड़ता है क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत नहीं सही रहती तो पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन माही देखो बार बार उसी आम के पेड़ के पास जाती है, कह रही थी ये इतना बड़ा हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे आम आएंगे और हम लोग तोड़ तोड़ के